मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहा था लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में सबसे लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था, वो कौन सा था? एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब क्या है? जो हम लोग का जो बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है उसको बाहर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखा था कि ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, उसमें भी वेस्ट सब्जेक्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं, तो वाला थ्रू एनस क्या करता है, उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट था हम लोग का जो रेस्पिरेशन में क्या होता था, हम लोग ऑक्सीजन लेके क्या करता था, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता था। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो भी क्या था, एक वेस्ट सब्सटेंस ही था, है कि नहीं। तो उसको हम लोग भी थ्रू रेस्पिरेशन ही क्या करते थे, हम लोग उसको भी फिर बाहर कर देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है, इन द सेल्स, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, बहुत सारा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है, ठीक है। जहाँ में से क्या होता है, एक नाइट्रोजनियस वेस्ट वहाँ में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनियस वेस्ट में क्या क्या रहता है, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, और क्या रहता है, वाटर भी रहता है, ठीक है। तो हम लोग बस इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करने वाला है ह्यूमन के बारे में, ठीक है। ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला में वो जो एनस था वो पोर्शन वही डाइजेशन में खत्म हो जाता है। इसमें बस हम लोग डिस्कस करने वाला है नाइट्रोजनियस जो वेस्ट है वो कैसे बाहर होता है, ठीक है। तो मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो किडनी में से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, टू किडनी रहेगा, ठीक है। फिर यूरेथ्रा रहेगा, फिर क्या रहेगा, हाँ यूरेथ्रा रहेगा, और यूरेथ्रा रहेगा, और क्या रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर रहेगा, ठीक है। तो किडनी का मेन काम क्या है, ये जो किडनी है उसमें क्या होता है, मेनली ब्लड जो होता है वो इसमें फिल्टर होता है, ठीक है। ब्लड क्यों फिल्टर होता है, क्योंकि जो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो कहाँ आएगा, ब्लड में से ट्रांसपोर्ट करेगा कि नहीं। क्योंकि हम लोग को ये पता चला था कि ब्लड जो है जितना भी वेस्ट हो, जितना भी हम लोग को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो भी क्या होगा, थ्रू ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो थ्रू ब्लड आगे कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले किडनी में आएगा। तो किडनी का मेन काम क्या होता है, ये जो किडनी है वो क्या करेगा, ये जो ब्लड को है फिल्टर करेगा, ठीक है। फिर आता है ये यूरेथर, ठीक है। यूरेथर का मेन काम क्या है, इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब क्या करता है, ये जो ब्लड इसमें फिल्टर हो गया था, ठीक है, वहां से क्या होगा, ये जो फिर से क्या होगा, ये ब्लड फिर से वापस चला जाएगा, है कि नहीं। तो उसमें जो यहाँ में जो फिल्टर हुआ था उसको हम लोग क्या बोलेगा, यूरिन बोलेगा, ठीक है। तो यूरिन को क्या करेगा, वो यूरिनरी ब्लैडर तक लाने के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये जो यूरिन है, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो वहाँ में स्टोर करता है, ठीक है। और ये क्या है, यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, हम लोग का बॉडी से ये जो यूरिन था उसको क्या करेगा, फिर बाहर कर देगा, ठीक है। तो मेन काम जो होता है फिल्टरेशन, वो बस किडनी में होता है, ठीक है। तो किडनी में क्या है, स्मॉल यूनिट, जैसे कि हम लोग का बॉडी का स्मॉल यूनिट क्या है, सेल है कि नहीं। तो ये किडनी का स्मॉल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है, वो जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, ठीक है। वो कैसे होता है वो देखने वाला है। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, बस एक ही नेफ्रॉन है, ठीक है। ये क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली कहाँ होता है कि ये देखो यहाँ से क्या होता है, एफ्रेन आर्ट्रियोल से क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, एफ्रेन आर्ट्रियोल से क्या होता है, ब्लड जो फिर वापस चला जाता है। मेन काम तो यही है, ये बोमेंस कैप्सूल में होता है, ठीक है। जब भी क्या होता है, ब्लड हम लोग को बॉडी से आता है तो क्या होगा, यहाँ में एक लूप टाइप होता है, ठीक है। एक लूप टाइप होता है, वहाँ में से क्या होता है, थ्रू डिफ्यूजन क्या होगा, ये ब्लड में से क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, जितना भी यूरिया, यूरिक एसिड जितना भी था वो क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ब्लड फ्री होकर यहाँ से फिर वापस चला जाता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ तक आ गया, है कि नहीं, बोमेंस कैप्सूल तक आ गया। तो यहाँ से फिर वो क्या करेगा, जितना भी वो जो ब्लड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स था, जितना भी ये वेस्ट था, वो सब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि ये जो वाटर है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है कि नहीं, वो सब क्या हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हम लोग का बॉडी के लिए। तो वो फिर क्या होता है, यहाँ में फिर से वो रीअब्जॉर्ब होता है,
ठीक है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है यहाँ में फिर वो रीअब्जॉर्ब होते रहेगा, ठीक है। तो ये जो होता है ये बोमेंस कैप्सूल से होके क्या हो जाएगा, फिर ये हेनलीस लूप में आता है, ठीक है। तो हेनलीस लूप में ये जो ऐसा है, एक ऐसा लूप है जहाँ क्या होता है, जो वाटर था, मेनली जो वाटर था वो यहाँ में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। न्यूट्रिएंट्स तो क्या होगा, बोमेंस कैप्सूल में होगा, जो ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, यहाँ में क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता है। और हेनलीस लूप में क्या होता है, मेनली वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, वाटर यहाँ में एब्जॉर्ब हो गया, और बचा कौन सा रहा, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट जो है क्या है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, वो सब क्या होगा, फिर यहाँ में आके फिर ये जो एक बड़ा पाइप में क्या हो जाएगा, वो कलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ में भी फिर एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ में फिर एक नेफ्रॉन होगा, सब में से क्या होता है, यूरिन जो है एक ही लॉन्ग पाइप में कलेक्ट होकर फिर कहाँ जाएगा, ये यूरेटर में जाएगा, समझ रहे हैं। तो यूरेटर में होकर फिर कहाँ आ जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर होकर इसी तरह ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम था, बस इतना ही था। अभी क्या है कि लास्ट टॉपिक बाकी रह गया, कौन सा था, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अभी ह्यूमन्स तो कैसे उसका वेस्ट कैसे बाहर करता है वो सबको पता चल गया। अभी हम लोग देखने वाला है कि जो प्लांट्स जो है वो अपना जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो कैसे बाहर करता है, ठीक है। हम लोग एक प्रोसेस पढ़ा था, है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, जो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग पढ़ा था उसको। तो उसी से क्या होता है, एक्सेस जो वाटर है वो क्या करता है, वो वहाँ से बाहर करता है। तो एक्सेस वाटर मतलब क्या है, वो जो वेस्ट ही हो गया, है कि नहीं, तो उसी से वो क्या करेगा, थ्रू ट्रांसपिरेशन वो क्या करेगा, बाहर करेगा। और वो जो हम लोग जब रेस्पिरेशन में क्या होता था, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता था, है कि नहीं, उसी तरह क्या होता है, ये जो प्लांट्स के लिए क्या है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा, जैसे कि हम लोग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट था, ऑक्सीजन भी क्या होता है, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है कि नहीं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या करेगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को फिर बाहर कर देगा, ठीक है। और उसका तो डेथ सेल्स होता है, तो वो कैसे बाहर करेगा, जैसे कि ये जब लीव्स क्या हो जाता है, मेच्योर हो जाता है कि नहीं, तो उसका वो फॉल ऑफ होने लग जाता है, तो उसी से क्या करेगा, वो तो डेथ सेल्स को वो फिर क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है। और ऐसा होता है प्लांट्स में, ऐसा कुछ होता है जैसे कि तुम लोग देखा हो, रेसिन्स हो गया, ये जो गाम्स हो गया, है कि नहीं, जैसे कि रबर प्लांट में क्या होता है, वो रबर ट्री में से गाम निकलता है, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ वेस्ट ही है, ठीक है। रेसिन्स मतलब क्या है, वो जो गाम का जैसे होता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या करेगा, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है, और वो थ्रू बाय रेसिन्स या तो थ्रू गाम्स क्या करेगा, वो उसका जो वेस्ट है वो बाहर करेगा, ठीक है।